हेलो एवरीवन। तो अपन स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है द राइट एंड एग्जीक्यूट ALP 5 और मोर 8 बिट डेटा एडिशन। ओके, तो आपके पास में 8 बिट डेटा है 5, तो उसको अपने को ऐड करना है। ओके, आपके पास में या फिर 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो उसको आप ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं अपन। तो प्रोग्राम का नाम क्या है अपना, G1 5 और मोर 8 बिट डेटा और क्या करना है आपको, एडिशन। ओके, तो आपके पास में 5 डेटा दिए गए होंगे तो उनको अपने को ऐड करना है। ओके, तो किसी भी डेटा को ऐड करने के लिए आपको क्या जरूरत होता है, आपके पास एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है। ओके, तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम राइट डाउन करने से पहले अपन एक मेमोरी लोकेशन लोड करेंगे। तो अपन लोड करते हैं LXI H 3001 या 3000 ले लेते हैं, 3001 और H। अब जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर अपना डिजिट लोड करेंगे तो 3000 के ऊपर क्या लोड करेंगे, अपना डिजिट लोड करेंगे। और आपका डेटा कहाँ से शुरू होगा, 3001 से। अगर मान लीजिए आपको 5 या 5 से ज़्यादा नंबर को ऐड करने हैं, तो सपोज कि आप मान लीजिए 3000 के ऊपर अगर आपको 5 नंबर ऐड करने हैं तो 3000 के आप ऊपर आप 05 डिजिट लोड करेंगे और 3001 से 3005 के तक आप अपने 8 बिट डेटा को लोड करेंगे। ओके, तो 3001 से आप 3005 तक 5 नंबर आप लोड करेंगे। ओके, तो डिजिट कहाँ पे लोड किया है आपने, 3000 के ऊपर। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप मुझे बताया कि इस एज में और इस एज में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एज एंड दिस एज। आपको मैंने पहले बताया है कि जो आपकी लोकेशन के साथ में जो एज आता है वो आपके हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके कोड के साथ में जो एच आता है वो आपके HL पेयर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और रजिस्टर किस काम के लिए यूज होता है, जनरली जो रजिस्टर होते हैं वो एक रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर आपका 8 बिट का होता है, और यहाँ पर आपका जो रजिस्टर है वो HL पेयर के रूप में है। तो पेयर के रूप में जब भी आपका रजिस्टर होता है तो कितने बिट का होता है, 16 बिट का। ओके, तो यहाँ पर अपन LXI H का कोड लिखेंगे और LXI H का कोड कितना होता है, 21। उससे पहले अपन प्रोग्राम कहाँ से शुरू करते हैं, जनरली 2000 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लूंगा। ओके, तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 200A, 200B। आई होप आपको विजिबल है। और एक और लिख लेते हैं 200C। इससे आगे अगर अपने को और चाहिए होगा तो आगे अपन लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, LXI H का कोड लिखा है। अब जब ये आपके पास में लोकेशन है तो लोकेशन का क्या करेंगे, लोकेशन की जो पहली डिजिट है, पीछे की जो 2 डिजिट, वो क्या होता है आपका लोअर बाइट, और आगे के जो 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं आपके हायर बाइट। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इसका लोअर बाइट और हायर बाइट। अब आगे क्या करेंगे, आपका डिजिट कहाँ पे है, 3000 के ऊपर है। ये आपकी मेमोरी लोकेशन कौन सी है, 3000। अब 3000 के ऊपर आपने डिजिट लोड किया है तो आपका डेटा कहाँ से शुरू होगा, 3001 से 3005 तक आपका डेटा है। अगर आप मान लीजिए आपको 7 नंबर ऐड करने तो 7 को क्या करेंगे, 3000 के ऊपर आप 07 डिजिट लोड करेंगे और 3001 से ऑनवर्ड यानी कि 3001, 3002 अप टू 3007 तक आप 7 डिजिट लोड करेंगे। ओके, तो ये आपका डिजिट है, आपका डेटा नहीं है। ओके, तो डिजिट लोड करने के लिए आपको एक रजिस्टर की जरूरत है। तो एक रजिस्टर अपन मूव करवाते हैं, MVI C रजिस्टर। ओके, और कहाँ से मूव करवाएंगे, C के अंदर, मेमोरी से। और ये कौन सी मेमोरी है आपकी,
3000 वाली है, और 3000 के ऊपर क्या है आपका डिजिट है, तो डिजिट को अपन क्या करेंगे सी रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे। तो रजिस्टर किस काम के लिए यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे रजिस्टर जो है यहाँ पे आपका डिजिट के रूप में यूज हो रहा है, और सी यहाँ पे काम करेगा एक काउंटर की तरह। काउंटर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई 5 नंबर है, 5, 6, 8, 12 और 18। ओके, ये आपके पास में 5 नंबर है, इन 5 को आपको ऐड करना है। ओके, तो काउंटर का मतलब क्या होता है कि पहले आप 2 नंबर को ऐड कर देंगे, उसके साथ में जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा उसके लिए आप तीसरे नंबर को ऐड करेंगे, फिर जो सम आएगा उसमें आप इस 4th नंबर को ऐड करेंगे, फिर जो सम आएगा उसके अंदर आप ऐसे 5 नंबर को ऐड करेंगे। ओके, और जब आप तीसरे नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपका डिक्रीमेंट होता हुआ चलेगा, और ये डिजिट आपके कहाँ पे लोड किए हैं, सी रजिस्टर के अंदर। और सी को आप किस तरीके से समझेंगे, काउंटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए अपन ने समझने के लिए सी रजिस्टर को यूज किया है। ओके, तो अपन ने अपना डेटा जो डिजिट है वो कौन सी मेमोरी से अपन ने मूव करवाया है, 3000 मेमोरी से आपने सी रजिस्टर के अंदर मूव करवाया है। ओके, और MVIC का कोड कितना होता है आपका, MVIC का जो कोड होता है वो होता है आपका 4E। ओके, 4E हो गया। अब आपका डेटा कहां से शुरू हो रहा है, 3001 से, तो 3001 के ऊपर आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस जो डिजिट आपकी 3000 के ऊपर है उसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अपन उसको डिक्रीमेंट करने से इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आपका डिजिट कहाँ पे है 3000 के ऊपर, और डेटा कहाँ पे है 3001 के ऊपर। तो जब भी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर अगर आपको जाना है तो आप कौन सा कोड यूज करते हैं, जनरली इंक्रीमेंट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे INX H, और इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है आपका, इंक्रीमेंट का कोड होता है आपका 23। ओके, तो चलिए लिखते हैं अपन इसका कोड 23। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद में आप कहां चले गए हैं, अपनी 3001 मेमोरी लोकेशन के ऊपर, और 3001 के ऊपर क्या है आपका पहला डेटा है। ओके, अब अपने को क्या करना है, अपने को जरूरत है 2 रजिस्टर की, और 2 रजिस्टर अपन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक रजिस्टर के अंदर आप अपना सम जो है उसको स्टोर करेंगे, और दूसरे रजिस्टर के अंदर आप कैरी यूज करेंगे, कैरी को स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास में 5 नंबर है, और आपने बड़े बड़े नंबर लिए हैं अगर आपने, तो 2 नंबर को आप ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो कैरी जनरेट होगी और या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी। अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो आप जनरली उसको स्टोर कर देंगे, और कहां पे स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ प्रोग्राम में आपको बताया कि जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, आपका एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइडेशन हो, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो, आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो, या आपको ब्लॉक ट्रांसफर करना हो, जो कुछ भी आपके लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, और स्टोर कहाँ पे होते हैं, अक्यूमुलेटर के अंदर ही। ओके, और रजिस्टर किस लिए यूज करते हैं, कुछ डेटा को या 8 बिट डेटा को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए। ओके, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 रजिस्टर लेंगे, और कौन कौन से लेंगे, एक तो अपना फिट से एक्यूमुलेटर, और दूसरा जो है अपन बी को यूज करेंगे। ओके, तो ए के अंदर आप क्या स्टोर करेंगे, सम को स्टोर करेंगे, और बी के अंदर आप कैरी को स्टोर करेंगे। तो उससे पहले इन दोनों को क्लियर करना जरूरी है। ओके, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपने दोनों रजिस्टर मूव करवाते हैं, तो उसका कोड क्या लिखते हैं, MVIB, और उसके अंदर अपन 00 डेटा लोड करेंगे। अब 00 का मतलब क्या है, 00 का मतलब है कि आपका जो बी रजिस्टर है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल खाली है, इसलिए अपन ने ये यूज किया है। ओके, और MVIB का कोड कितना होता है, MVIB का कोड होता है आपका 06। ओके, ये आपका 06, और जो आपका ये डेटा है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अपन ने कैरी के लिए कौन सा रजिस्टर यूज किया है, यहाँ पे मूव करवाया है बी रजिस्टर। अब अपने को सम को स्टोर करने के लिए आप अक्यूमुलेटर को मूव करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अपन अपना नेक्स्ट कोड लिखते हैं MVIA, और उसको भी अपन 00 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, आपका अक्यूमुलेटर जो है वो बिल्कुल अभी खाली है। ओके, तो MVIA का कोड कितना होता है, आपका MVIA का कोड होता है आपका 3E, और ये जो डेटा है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, इतना काम हो गया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों करेंगे,
और किसको ऐड करेंगे, आपका डेटा कहाँ पे, आपका सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ कि 3001, 3002, 3003, 3004 और 3005। ओके, तो यहाँ पे अपन 5 नंबर लिख लेते हैं कोई भी। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है A1, यहाँ पे लिया है मैंने 23, 74 या 82, या फिर एक और कोई नंबर ले लीजिए जैसे मैंने लिया 10। अब ये जो 5 नंबर है, इन 5 नंबर को मेरे को ऐड करना है, और ऐड कहाँ करूंगा मैं, अक्यूमुलेटर के अंदर। लेकिन कहाँ से ऐड हो रहा है मेरा, मेमोरी से ही ऐड हो रहा है। ओके, तो यहां पर अपन ऐड करेंगे ADDM। ओके, तो ऐड करेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो आपकी कैरी जनरेट होगी और या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होगी। उससे पहले अपन इसका कोड लिखते हैं कि ADDM, और ADDM का कोड कितना होता है 86। ओके, अब जब आपने ऐड किया तो आपके पास में क्या कंडीशन आती है, या तो आपकी कैरी जनरेट होती है और या फिर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है। ओके, जब भी मान लीजिए आप इन 2 डेटा को ऐड करते हैं, अगर आपकी कैरी जनरेट हुई, तो अगर कैरी जनरेट हुई तो कौन सी चीज यूज करते हैं, कौन सा कोड यूज करते हैं, JC वाला। और अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई तो आप कौन सा कोड यूज करते हैं, JNC वाला। ओके, तो अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लीजिए मेरी कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो अपन क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में अपन कोड लिखते हैं JNC, और आगे आपकी एक लोकेशन आएगी। अगर मान लीजिए ऐड करने के बाद में आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो फिर आप कौन सा कोड यूज करेंगे। तो JNC के आगे आपका जो कोड है वो है 200E। अब 200E के ऊपर क्या हो रहा है वो अपन आगे देखेंगे। उससे पहले अपन JNC का कोड यूज करते हैं, और JNC का कोड कितना होता है आपका D2। ओके, ये आपका D2 लिख लिया। और जो आपका ये एड्रेस है, अब इस एड्रेस के पीछे वाली जो दो डिजिट होती है वो कौन सी होती है आपकी, लोअर बाइट, और आगे के जो 2 डिजिट है वो कौन सी होती है आपकी, हायर बाइट। ओके, तो पहले कौन सी बाइट आएगी, आपकी लोअर बाइट। तो यहाँ पे लिखिए आप 0E, और 20 है आपकी हायर बाइट, तो यहाँ पे आपका हायर बाइट यहाँ पे आ गया। आई होप आपको विजिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन और कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को। 200C है तो 200D, 200E, 200F, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। आई होप यहाँ तक आपका प्रोग्राम। चलिए कुछ आगे लिख लेते हैं, 2016, 2017। ओके, तो अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई तो आपका कौन सा कोड यूज करेंगे, ये वाली लोकेशन। और इस लोकेशन के ऊपर आपका क्या हो रहा होगा, 200E के ऊपर, वो अपन यहाँ आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपकी लागू नहीं होती है, अगर आपकी मान लीजिए कि 2 डेटा को ऐड करने के बाद में अगर आपकी कैरी जनरेट हो गई है, तो उसको कैरी को आप स्टोर कहाँ करेंगे। यहाँ पर अपन ने यूज किया है कैरी को स्टोर करने के लिए, और कौन सा रजिस्टर यूज किया है, जनरली जो यूज किया है वो आप B रजिस्टर के यूज कर रहे हैं आप। और किसके लिए यूज कर रहे हैं, कैरी को स्टोर करने के लिए। ओके, तो B रजिस्टर को अपन ने किसके लिए यूज किया है, कैरी को स्टोर करने के लिए। और सम को कहां स्टोर कर रहे हैं अपन, इस अक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपकी लागू नहीं होती है और अगर आपकी कैरी जनरेट हो जाती है, तो उस कैरी को आप कहां स्टोर करेंगे, B रजिस्टर के ऊपर, जो कि आपको ये पहले मैंने बताया है। तो यहां पर अपन उस कैरी को इंक्रीमेंट कर देंगे INX और B। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट कर दिया है उस कैरी को, और कहां पे स्टोर किया है, B रजिस्टर के अंदर। ओके, और इंक्रीमेंट B का कोड कितना होता है आपका 04। ओके, अब जब आपने इंक्रीमेंट कर दिया है B का, कैरी का, तो अगर आपको अब नेक्स्ट नंबर आपको ऐड करना है, तो नेक्स्ट नंबर अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए अगली लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। मान लीजिए कि आपका कैरी जनरेट हुआ है, तो वो कैरी स्टोर कहाँ पे हुई है, आपकी B रजिस्टर के अंदर। और B रजिस्टर के आपके ये दोनों नंबर ऐड हो गए। अब आपको इस लोकेशन के ऊपर जाना है 3003 के ऊपर। तो आप क्या करोगे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर अगर आपको जंप करना है तो क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट का कोड यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे INX
और इंक्रीमेंट एज का कोड कितना होता है जनरली 23। ओके, जब आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो इन दोनों का जो सम आया है उसके अंदर आप ये ऐड करेंगे और पहला जो नंबर है उसको आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ऐड हो गए हैं, इसलिए आप पहले डिजिट को क्या है हटा देंगे। और पहला डिजिट कहाँ पे है आपका 3000 के अंदर है। क्यों? क्योंकि 3000 के अंदर क्या है आपके डिजिट पड़े हुए हैं। तो 5 नंबर में से ये इस एक का काम आपका खत्म हो गया है। ओके, इसलिए आप इस फर्स्ट को हटा देंगे। तो डिक्रीमेंट किसका करेंगे आप? किसका करेंगे? डिक्रीमेंट करेंगे आप सी का। ओके, तो यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए DCRC। ओके, तो डिक्रीमेंट सी का कोड कितना होता है आपका 0D। ओके, अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि यहां पर मैंने आपको बताया है कि जब अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है तो फिर आपकी ये लोकेशन काम करती है। और इस लोकेशन के ऊपर क्या हो रहा है 200E के ऊपर 200E के ऊपर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसका आप मीनिंग समझिए कि हो क्या रहा है। अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो ये कोड काम करेगा। अब यहां पर समझिए, अगर इन दो नंबर को आपने ऐड किया और अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई तो सीधा आप इंक्रीमेंट करेंगे और ये वाली लोकेशन आपका काम में आएगा। ओके, तो इंक्रीमेंट हो रहा है अगर ये लोकेशन आपको यूज में ले रहे हो तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका कैरी जनरेट नहीं हो रही। मान लीजिए कि इन दो को आपने ऐड किया, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई तो आप नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे। फिर भी अगर आप कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो फिर इसके सम को आप इसके साथ में ऐड करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी कैरी जनरेट हो गई है तो फिर क्या करोगे? कैरी को स्टोर करने के लिए आपने एक पर्टिकुलर रजिस्टर लिया है और वो कौन सा लिया है? ये बी का। तो इसलिए आपने उसको इंक्रीमेंट करके बी के अंदर स्टोर कर लिया है और उसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर मेरा कहाँ पे है? अगली लोकेशन के ऊपर। तो अगली लोकेशन के ऊपर जाने के लिए मैंने इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट किया है मैंने सी का। क्यों किया है? क्योंकि सी का डिक्रीमेंट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके डिजिट जो है वो अभी आपके सी रजिस्टर के अंदर स्टोर किए हुए हैं। ओके, अब जब आपने डिक्रीमेंट कर दिया तो डिक्रीमेंट करने के बाद में आपको क्या है, कब तक आप डिक्रीमेंट करेंगे? जब तक कि आपके सारे के सारे डेटा आपको ऐड नहीं हो जाते। ओके, तो यहां पर अपन एक कोड लिखते हैं JNZ और कौन सी कंडीशन कब तक अपन ऐड करते हुए जाएंगे? जब तक कि आप सारे के सारे नंबर जो है आपका ऐड नहीं हो जाते। और इसके आगे कंडीशन क्या है? 2009 वाली। ओके, अब 2009 के ऊपर क्या हो रहा है? 2009 के ऊपर आपका हो रहा है ऐड। ओके, तो कब तक आप डिक्रीमेंट करेंगे? जब तक आपके सारे के सारे ऐड नहीं हो जाते मेमोरी के अंदर। ओके, और कब तक आप डिक्रीमेंट करेंगे? जब तक सारे के सारे ऐड नहीं हो जाते। इसलिए अपन ने ये कोड लिया है। और JNZ का कोड कितना होता है? वो होता है आपका C2। ओके, और यहां पर क्या है? वही सेम चीज, पीछे की जो दो डिजिट है वो आपका लोअर बाइट और आगे के जो दो डिजिट है वो है आपका हायर बाइट। क्लियर यहां तक? अब अपन आगे बढ़ेंगे और अपना अगला कोड लिखेंगे। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? अब आपका सम कहां पे? सम जो है वो आपका अक्यूमुलेटर के अंदर है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक लोकेशन जो है आपको स्टोर करनी पड़ेगी। ओके, और कौन सी स्टोर होगी? आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो आप उस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर लेंगे। और कौन सी लोकेशन है आपकी? स्टोर करेंगे आप 3050 के ऊपर। अगर मान लीजिए अगर 3050 की जगह आपको 60 दिया है, 70 दिया है, आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। ओके, तो आपने सम इसके ऊपर स्टोर किया है, इस लोकेशन के ऊपर। तो स्टोर का कोड कितना होता है? स्टोर का कोड होता है आपका 32। और यहाँ पर वही सेम चीज, पीछे के जो दो डिजिट है वो लोअर बाइट और आगे के जो दो डिजिट है वो है आपका हायर बाइट। ओके, यहां तक आपकी बात क्लियर है? चलिए, अब आपका सम तो स्टोर हो गया है और कहां पे स्टोर हुआ है? 3050 के ऊपर। अब आपके पास में एक चीज और बच रही है, और वो क्या बच रही है? आपकी कैरी। अभी आप मुझे इस प्रोग्राम के अंदर बताइए आपका कैरी कहां पे है? कहां है कैरी आपका? कैरी है आपका इस बी रजिस्टर के अंदर। ओके, तो बी रजिस्टर के अंदर आप शो नहीं कर सकते, इसलिए उसको शो करवाने के लिए जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर शो करवाने के लिए उस रजिस्टर से आप अक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अक्यूमुलेटर से आप किसी भी रजिस्टर मेमोरी के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप यहां पे एक काम करेंगे, मूव करेंगे कहां से? बी रजिस्टर से। कहां पे मूव करेंगे? अक्यूमुलेटर के अंदर। ये बात आपको क्लियर है नहीं? ओके,
क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बी के अंदर जो है वो आपकी कैरी है और कैरी को आप अक्यूमुलेटर के अंदर भेजेंगे और फिर आप एक नई मेमोरी लोकेशन स्टोर करेंगे, वहां पे आपको आपकी कैरी मिल जाएगी। ओके, तो इसका कोड क्या होता है? इसका कोड आपका होता है 78। ओके, अब जब आपका कैरी अक्यूमुलेटर के अंदर आ गया है तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? मेमोरी के अंदर। और कौन सी मेमोरी होगी वो? इससे जस्ट आगे वाली, और जस्ट आगे वाली लोकेशन कौन सी है आपकी? 3051। ओके, तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, स्टोर करते हैं STA। आई होप आपको विजिबल है। ओके, STA के आगे आप कौन सी मेमोरी लोकेशन डालेंगे? 3051। ओके, अगर मान लीजिए आपने यहां पर 80 डाला, 80, तो ये वाली जो डिजिट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो सेम इसी टाइप से आपका नीचे कोड हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज यहीं पे STA का कोड 32, और आगे के जो ये 2 डिजिट है यहाँ पर आपको H लिखना जरूरी है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? हेक्साडेसिमल को। ओके, यहाँ पर अपनी जगह कम है तो यहाँ पे कुछ नंबर वापस ऐड करते हैं। तो अपने अगले नंबर लिखते हैं, और खत्म कहां पे हुआ है अपना? 2017 पे। तो यहां पे अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? 2018, 2019, 2018 और 201B। कितना चाहिए अपने को, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो यहाँ पे STA का कोड हो गया, और ये अपना लोअर बाइट और हायर बाइट, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अपनी लोअर बाइट और ये हायर बाइट। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब प्रोग्राम को खत्म होने के बाद में आपके पास में कितने कोड्स हैं? आपके पास में प्रोग्राम को खत्म होने के लिए आपके पास में 2 कोड्स हैं, और कौन कौन से हैं? एक है आपके पास में HLT1 और एक है आपके पास में RST1। ओके, तो यहाँ पर अपन जनरली यूज करेंगे HLT1। ओके, तो अपन प्रोग्राम को होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के लिए आपके पास में कौन सा इसका कोड क्या है? HLT1 का 76, और RST1 का कोड कितना होता है? CF। ओके, आपने ये डेटा लिए कितने? 5। ओके, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि अपन इसको ऐड कैसे करेंगे और आपका रिजल्ट आपको कहां पे मिलेगा। ओके, तो रिजल्ट लोकेशन कौन सी है आपकी इसमें? 3050 और 3051। ओके, तो आप अपना उस कीट के ऊपर आप उसको रन कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 3000 के ऊपर आप अपना डिजिट लोड करेंगे। ओके, मान लीजिए कि अगर आपको 5 नंबर ऐड करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिया है 5 नंबर। ओके, तो 3000 के ऊपर क्या करेंगे आप? 3000 के ऊपर 05 नंबर लोड कर देंगे। ओके, तो उससे पहले आपको क्या करना है? अपने किट को ऑन करना है, रीसेट करेंगे, XMM करेंगे, और 3000 लोकेशन डालेंगे और उसके ऊपर 05 डिजिट लोड कर देंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट करते हुए जाएंगे तो आपके पास में लोकेशन आएगी 3001, तो उसके ऊपर आप अपना ये नंबर लोड करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट करते करते आप ये सारे के सारे नंबर लोड कर देंगे, और उसके बाद में उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आपको वापस रीसेट करना है, XMM करना है, और 2000 से अपन ने जो प्रोग्राम शुरू किया है और कहां तक खत्म किया है आपने? 201A पर। ओके, तो यहां तक आप अपना प्रोग्राम उसके ऊपर रन करवाएंगे, फिल करेंगे, गो करेंगे, XMM करके आप अपनी जो इनिशियल लोकेशन से जहां से आपने प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैंने कहां से किया है? 2000 से। आप जहां से कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने 2001 से किया है या 2002 से किया है, तो वो आप अपनी इनिशियल लोकेशन डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ई शो होगा, जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ई शो होगा। उसका मतलब क्या है? आपका प्रोग्राम बिल्कुल राइट है। ओके, ई शो होने के बाद में आपको वापस रीसेट करना है और XMM करना है, और अपनी जो रिजल्ट लोकेशन है इस प्रोग्राम के अंदर, आपकी रिजल्ट लोकेशन कौन सी है? रिजल्ट लोकेशन है आपकी 3050। ओके, तो 3050 के ऊपर क्या मिलेगा? सबको ऐड करने के बाद में आपका जो सम है वो मिलेगा, और जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी लोकेशन कौन सी आएगी? 3051। तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? आपकी कैरी मिलेगी, क्योंकि ऐड करने के बाद में आपकी जितनी कैरी बची है वो कैरी आपकी कहाँ स्टोर हो जाएगी? 3051 के ऊपर। ओके, तो ये एग्जांपल जो है वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपके काम की है बिल्कुल
कि जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट या फिर जो लोग बाहर रहते हैं या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन कुछ काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि जनरली उनका मन नहीं करता अपने घर के ऊपर जाने का, अपने घर जाने का मन नहीं करता। ओके, तो फिर क्या होता है कि आपका जो घर है वो इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतर जगह है, उसे खूबसूरत चीज इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, तो घर जाना चाहिए। और कहीं पे मैंने 2 लाइन पढ़ी है कि वो घर कौन बनाता है, आपके पिता बनाते हैं। ओके, तो घर जो है उसके ऊपर 2 लाइन है कि पिता का घर कभी छज्जर नहीं होता। छज्जर समझते हैं आप? छज्जर होता है कि गांव की लैंग्वेज में जो कच्चा मकान या झोपड़ी टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं छज्जर। ओके, जो छपरा होता है आगे की साइड में, तो पिता का घर जो है कभी छज्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता। बसते हैं जहां सपने बचपन के, खूबसूरत इस दुनिया में उससे कोई मंदिर नहीं होता। आपका जो घर है वो इतना खूबसूरत है कि आप उसका कंपैरिजन इस दुनिया के अंदर जितने भी मंदिर है या जो कुछ भी पैलेस है उससे आप नहीं कर सकते। और उस मंदिर के अंदर 2 भगवान है, आपके पेरेंट्स, माता पिता। ओके, तो वहां पे आप अगर उनकी रेस्पेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। ओके, तो बात वहां पे वही सीखने की है कि आपका उस मंदिर के अंदर हमेशा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कैसे? सपोज आप मान लीजिए कि अगर आपका कुछ एम है, आपका यूपीएससी क्रैक करना है या फिर आपको आईएएस बनना है, आपका जो कुछ भी एम है, आर्मी नेवी एयर या जो कुछ भी आपका टारगेट है, अगर वो चीज आपको अचीव करनी है तो आप उस घर के अंदर या घर के अंदर जो आपके जो पेरेंट्स है, अगर आप उनको बोलोगे वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी देंगे कि हाँ आप कर सकते हो। लेकिन उस घर के बाहर में, उस मंदिर के बाहर में आपको जितने भी लोग मिलते हैं वो वहां पे आपको नेगेटिविटी मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाहर किसी को बोला कि मुझे ये चीज करनी है, वो आपको मना कर देंगे कि तू नहीं कर सकता या फिर तू करेगा क्या, इस तरीके की बातें होती है। ओके, तो घर जो है वो आपका सबसे बेस्ट जगह है, तो आपको घर जाना चाहिए और अपने घर के अंदर जो पेरेंट्स है उनकी आपको हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो अपने पेरेंट्स की जो है वो रेस्पेक्ट करें। अगर आप आगे बढ़ते हैं और ये जो 5 डिजिट है उनको अपन ऐड करते हैं। ओके, तो पहला डिजिट क्या है आपका A1 और सेकेंड नंबर आपका क्या है 23। ओके, तो चलिए अपन लिखते हैं A1 को आप बाइनरी में क्या लिखते हैं, A को लिखते हैं आप 1010 और 1 को लिखते हैं आप 0001 और 23 है नेक्स्ट नंबर। तो 22 को क्या लिखते हैं आप बाइनरी में 0010 और 3 को लिखते हैं आप 0011। ओके, तो आप इसको ऐड करिए तो 1 1 का हो गया 0, यहां पर 1 तो 1 1 का 0, यहां पर 1 तो 1 0 0 0 1 और ये 1, यहां पर कैरी जनरेट हुई है। ओके, तो कौन कौन सा नंबर था यहाँ पे, ये आपका A1 था, ये था आपका 23। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 74 है, तो यहाँ पे आप 74 को ऐड करेंगे। ओके, तो 7 को क्या लिखते हैं आप बाइनरी में 0111 और 4 को लिखते हैं आप 0100। ओके, तो अब आप इसको ऐड करिए तो 0 0 0 1 1 का 0, यहाँ पर 1 कैरी तो 1 0 1 और 0 1 1 0 1 1 1 1 का 0 और यहाँ पर 1 आ गया तो 1 1 का 0 और ये आपकी एक कैरी जनरेट हुई है। ओके, अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 82। ओके, तो 82 को आप ऐड करिए। 8 को क्या लिखते हैं आप बाइनरी में 1000 और 2 को क्या लिखते हैं 0010। ओके, तो इसको ऐड करिए आप 0 0 का 0 0 1 का 1 0 0 का 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 का 0 और 0 1 1। ओके, अब आपका लास्ट नंबर है 10। ओके, तो 10 को आप ऐड करिए तो 1 को लिखते हैं अपन 0001 और 0 को 4 टाइम्स 0। अब आप इसको ऐड करिए तो 0 0 का 0 1 0 का 1 और 0 0 का 0 1 0 1 1 1 का 0, यहाँ पर 1 तो 1 1 का 0, फिर यहाँ पर 1 तो 1 0 1 और 1 0 1। अब यहाँ पर देखिए आपका सम क्या बन रहा है 1 1 0 0 1 1 0 0 किसका होता है 1 1 0 आई थिंक आपका C का होना चाहिए और 1 0 1 0 किसका होता है आपका A। ओके, तो आपका जो सम है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, आपने स्टोर कहाँ किया है 3050 के ऊपर।
तो 3050 के ऊपर आपका सम मिलेगा और क्या मिलेगा आपका CA। ओके, CA आपका सम हो गया। और जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी कैरी एक बार ही जनरेट हुई है, तो आप 3051 यानी कि 3051 के ऊपर आपको एक कैरी मिल जाएगा और कैरी क्या मिलेगा आपको 01। ओके, तो इस तरीके से आप अपना ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। और प्रोग्राम का नाम क्या था आपका? 5 या 5 से ज्यादा आपके पास में 8 बिट डेटा है उनको ऐड करना और उसको रिजल्ट को स्टोर करना किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपन अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे।